हेलो बच्चों, वेलकम टू पाथ क्रिएटर 365। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रीतु कुमारी आज आपको पढ़ाऊंगी फिजिक्स और ये है लेक्चर नंबर 1। और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं थंबनेल में, ये है मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये है चैप्टर 8 और क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे आज का क्या है। सिलेबस में, फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन। ओके, ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो इसके बारे में डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें 3 लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन ने दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर साउंड है, साउंड के बारे में पढ़ेंगे। वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोशन को। ओके, और ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस है जो कि सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए होगा। ओके, इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में देखो, कुछ चीज़ें क्या होती है रेस्ट में होती है और कुछ चीज़ें क्या होती है मोशन में होती है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी चीज़ मोशन में है और कौन सी चीज़ रेस्ट में है। अभी आप बैठ करके मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप किस स्टेट में हो? रेस्ट में हो। मैं आपको बैठ के पढ़ा रही हूँ तो मैं किस स्टेट में हूँ? रेस्ट में हूँ। लेकिन कोई बंदा अगर कार में बैठा हुआ है और वो अगर कहीं जा रहा है तो वो किस स्टेट में है? मोशन में है। ठीक है, अगर कोई बर्ड है वो फ्लाई कर रही है तो वो किस स्टेट में है? मोशन में है। अगर फिश है वो क्या कर रही है? तैर रही है तो पानी में, तो वो क्या है? मोशन में है। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है हमेशा आर्टरीज और वीन्स के थ्रू, तो वो किस गति में है? मोशन में है, गति में है वो। ठीक है, उसके बाद मैंने 9 क्लास को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी पढ़ाया है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाया है। वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो वो भी क्या होता है? हमेशा मोशन में होता है। इनफैक्ट जो कि प्लैनेट्स है हमारी गैलेक्सी में, प्लैनेट है, स्टार्स है गैलेक्सीज में, वो सब भी हमेशा गति करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो मोशन करते रहते हैं, इसीलिए मोशन चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम एयर के मूवमेंट के बारे में अगर बात करें तो कैसे पता चलता है हमें कि एयर मूवमेंट कर रही है? कैसे पता चलता है कि एयर मूवमेंट कर रही है? एयर जो मूवमेंट करता है जब पता चलता है जब हमें डस्ट पार्टिकल मूव कर रहा होता है, डस्ट पार्टिकल इधर से उधर घूम रहा होता है, पत्ते मूवमेंट कर रहे होते हैं, पेड़ की डालियाँ मूव कर रही होती है, तो हमें पता चलता है कि हवा जो है वो बह रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ अर्थ की। अर्थ भी क्या है? वो अपने एक्सिस पे क्या करता रहता है? रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सीजन में चेंजेस आते रहते हैं। सीजन क्या होता रहता है? चेंज करता रहता है। ठीक है, अब देखो अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिलेटिव मोशन के बारे में। एक तो मोशन है, मोशन में हम टाइप अगर देखें तो उसमें होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है? ये होता है एक्चुअली कि किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को मोशन में देखना या स्टेशनरी अपीयर होना। जैसे एक ही समय में एक इंसान दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो स्टेशनरी हो सकता है या तो मूविंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बस ले लें और बस में कोई बैठा हुआ है और वो अगर रोड साइड में किसी ट्री को देखेगा अगर, तो ट्री में उसको क्या दिखाई देगा कि ट्री जो है अगर बस इस साइड है तो वो ट्री उसको पीछे भागते हुए नजर आएगा। पर क्या ट्री मूव करता है? नहीं, ट्री मूव नहीं करता है। लेकिन इस बस में बैठे हुए यात्री को क्या दिखेगा कि ट्री जो है वो पीछे की तरफ भाग रहा है। साइमल्टेनियसली जब ये यात्री अपने पीछे बैठे हुए पैसेंजर को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा कि जो पीछे बैठा हुआ पैसेंजर है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो बस मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके लिए पीछे बैठा हुआ यात्री मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बस जो है मूव कर रहा है। सिमिलरली हम देखते हैं अब यहाँ पे कि मान लो रोड साइड में कोई पर्सन जो है वो खड़ा है। ठीक है, अब अगर वो खड़ा है तो उसको ये पेड़ भी खड़ा हुआ नजर आएगा, मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन वो अगर बस को देखेगा तो बस में बैठा हुआ यही पैसेंजर उसको मूव करता हुआ नजर आएगा और पीछे बैठा हुआ पैसेंजर भी उसको मूव करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट उसको पूरी बस ही मूव करती हुई नजर आएगी। तो ये होता है रिलेटिव मोशन। एक के रिस्पेक्ट में, एक के सापेक्ष में दूसरे जो है या तो स्टेशनरी हो सकता है या तो मूविंग हो सकता है। ओके,
मोस्ट मोशन जो होता है, मोस्टली जो होता है मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और कभी कभी सिंपल भी होता है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसको हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे और ग्राफ्स के थ्रू भी समझेंगे। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, न्यूमेरिकल्स भी अब आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आप बड़े क्लासेस में आ चुके हो तो अब आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके बच्चों, अब देखते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन एग्जैक्टली होता क्या है। जब समय के साथ किसी का पोजीशन चेंज होता रहता है तो उसको बोलते हैं मोशन। अगर आपका पोजीशन समय के साथ बदल रहा है तो आप मोशन में हैं, अगर नहीं बदल रहा है तो आप मोशन में नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, 2 मिनट पहले भी मैं आपको पढ़ा रही थी तो मेरा पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है मैंने मोशन नहीं किया। आप भी अपनी जगह पे बैठे हुए थे और 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपने बैठकर वीडियो देखना शुरू किया होगा, तो आपने पोजीशन चेंज नहीं किया, इसका मतलब आप मोशन में नहीं हो। लेकिन एक कार मान लो ए पोजीशन पे थी और टी समय में वो क्या हुआ, बी पोजीशन पे पहुंच गई, तो उसने कुछ समय में, टी सेकंड में वो ए से स्टार्ट किया और बी पे वो पहुंच गया, तो इसका मतलब है उसने मोशन कर लिया। तो समय तो हमेशा बदलता रहता है, समय तो कांस्टेंट होता नहीं है, समय हमेशा बदलता रहता है। अब अगर पोजीशन चेंज होता है तो मोशन है और अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है तो मोशन नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब हम समझेंगे लोकेशन के बारे में। लोकेशन के बारे में क्या बताना है, लोकेशन हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट को लेकर के ही बताया जाता है, ठीक है। जैसे रेफरेंस पॉइंट हम बताते हैं, जैसे ये आपका घर हो गया, ठीक है, और ये आपका स्कूल हो गया, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, तो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे कि मेरा स्कूल जो है मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो आपने रेफरेंस किसको लिया, घर को लिया, तो ये रेफरेंस पॉइंट कहलाता है या क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हम स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हुए देखेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। जैसे कि कोई कार जो है वो हाईवे में मूव कर रहा हो, ठीक है, कोई कार जो है वो चल रही है, कहीं हाईवे में चल रही है, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो एक गाड़ी जो है वो यहाँ से चल रही है, ए पे है और यहाँ से बी पे वो पहुँच गई, और डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 20 किलोमीटर। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये ए है और ये क्या है, बी है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ऑफ टोटल ट्रैवल कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर। अब इसको हम ग्राफ से देखते हैं। यहाँ पे देखो, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ओ है, ठीक है, 0 से स्टार्ट है और टोटल कितना पहुँचा है, 60 किलोमीटर तक पहुँचा है, ठीक है। पोजीशन कहाँ है, 0 O C B A, ठीक है, O C B A। C कहाँ पे है, 25 किलोमीटर पे है, B कहाँ है, 35 किलोमीटर पे है और A कहाँ पे है, 60 किलोमीटर पे है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो आया उसने O से स्टार्ट किया, वो A पे पहुँचा और फिर वो A से पहुँच के फिर वो C पे पहुँच गया, ठीक है। A से पहुँचा और C पे पहुँच गया। देखो O से फिर पहले उसने, एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, देखो ओ से वो ए तक पहुंचा और ए से फिर वो वापस सी पे पहुंच गया, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये क्या हो रहा है, मोशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने, और इसको करने में उसको कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा है। तो टी टाइम में उसका पोजीशन चेंज हो गया, पहले इनिशियल पोजीशन उसका ओ था और अब उसका फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। इसका मतलब है टी टाइम में उसका पोजीशन चेंज हो गया। जब पोजीशन चेंज हो जाता है टाइम के साथ तो हम बोलते हैं कि वो उसका मोशन, वो मोशन कर रहा है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ने मोशन किया। ओके, अब देखते हैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, पहले तो ओ ए हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ए सी हुआ, ठीक है। ओ ए देख लो कितना है, ओ से लेकर ए जो है वो कितना है, 60 किलोमीटर है। अब ए से सी कितना है, ए से सी है 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर हो जाएगा, 35 किलोमीटर। तो 60 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 95 किलोमीटर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में आ गया वो ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आ गया मैं और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज़ है तो आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, तो मैं आपको फिर से बार बार एक चीज़ कई तरह से एक्सप्लेन करूँगी। चलो देखते हैं, मान लो कि कोई ओ से स्टार्ट हुआ,
ओ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ए तक गया, और ए से फिर जो है वो बी तक गया, बी तक आ गया, ठीक है। इस पर हम बी लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने ओ से ए तक, ओ ए प्लस उसने ट्रैवल किया ए बी, ओ ए प्लस ए बी। ओ ए कितना हो गया? 60 किलोमीटर, और ए बी कितना हो गया? 25 किलोमीटर। देख लो यहाँ पे 5, 10, 15, 20 एंड 25, 25 किलोमीटर। तो 60 प्लस 25 कितना हो गया? 85 किलोमीटर हो गया। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मोशन कहलाएगा। इस बार भी देख लो, ओ से उसने स्टार्ट किया था और बी पे वो पहुंचा है, और टाइम कितना लिया है? टी टाइम लिया है। तो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है। ओके, अब देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, दो चीज़ें होती है हमारे में, डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस को हम बोलते हैं दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं विस्थापन। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना पाथ, जिस पाथ को फॉलो करके जो लेंथ उसने कवर किया होगा ऑब्जेक्ट ने, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और ये किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अब आप बोलोगे मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जो आप मैथमेटिकल वैल्यू लिखते हो ना, वही वैल्यू जो होता है वो क्या कहलाता है? टेक्निकल टर्म में मैग्नीट्यूड कहलाता है, और डायरेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। एक इनिशियल पोजीशन होगा, एक फाइनल पोजीशन होगा, दोनों के बीच में जो एक इनिशियल पोजीशन है और एक फाइनल पोजीशन है, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसमें मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंस रखेगा और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस रखेगा। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम बताते हैं तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं तब उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये आपको आगे की क्लास में काम आएगा। आगे क्लास में आपको ये सब पढ़ना होगा। अभी मैंने सिर्फ आपकी जानकारी की ये चीज़ बता दिया। अब देखो एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल में क्या है? देखो, मान लो कि एक इनिशियल पॉइंट है, ये आई है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट है। अब इसका पाथ है, ये 20 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर। ये सारा मैं किलोमीटर में ले रही हूँ। अब यहाँ से यहाँ इसने ट्रैवल किया तो ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ जब इसने ट्रैवल किया तो ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब बताओ कि इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस भी बताना है आपको, और डिस्प्लेसमेंट को मैं DISP ही लिखूँगी, पूरा नहीं लिखूँगी क्योंकि बहुत लंबा नाम होता है, ठीक है। और डिस्टेंस को DIST लिखूँगी। देखो, डिस्टेंस जब वो इनिशियल, इस पाथ को मैं बोल देती हूँ A, इस पाथ को मैं बोल देती हूँ B, और इस पाथ को मैं बोल देती हूँ C, ठीक है। जब वो A पाथ से ट्रैवल करेगा तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर, ठीक है। जब वो B पाथ से ट्रैवल करेगा तो उसका डिस्टेंस क्या है? 20 किलोमीटर। जब वो C पाथ को ट्रैवल करेगा तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बताया मैंने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा पाथ से ट्रैवल किया गया है, पाथ ट्रैवल से कोई मतलब नहीं है, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है? 20 किलोमीटर होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया है। फाइनल जो है ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है मिनिमम डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से देखो, मान लो कि ये एक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया और यहाँ से यहाँ वापस आ गया, ठीक है। तो ये है 0 है, ये 20 है, और ये आपका 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? पहले ये इधर से इधर किया 40, और फिर इधर से इधर वापस आया 20, तो 40 हो गया प्लस 20 हो गया। जब 40 प्लस 20 करेंगे तो 60 किलोमीटर आ गया, ये हो गया 60 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताओ? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का दो तरीका होता है, मैं आपको दोनों तरीका बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो, फाइनल पोजीशन में कितना है? फाइनल पोजीशन में 20 है। देखो यहाँ पे कितना है? 20 है।
और ये इनिशियल पोजीशन में 0 है, तो 20 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप वो मेथड पिक कर लेना, ठीक है। ये हो गया 20 किलोमीटर। अदरवाइज आप क्या ले सकते हो, इस डायरेक्शन को, मतलब एक जा रहा है और एक वापस आ रहा है, तो जाने वाले डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो और आने वाली डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो जाने वाला डायरेक्शन 40 पॉजिटिव है, तो 40 कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, और 20 वो नेगेटिव में आया तो नेगेटिव हो गया, तो -20 हो गया, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। तो आप ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, दोनों में आंसर सेम रहने वाला है। ओके बच्चों, तो ये हो गया डिस्टेंस और हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं आपको पहले वाले केस में बताती हूँ। इस केस में मैंने आपको डिस्टेंस बताया था, अब डिस्प्लेसमेंट भी बताऊंगी। जैसे मैंने बताया था कि पहले वाले केस में कि ओ से ए तक गए और ए से सी में वापस आए, इस केस में आपका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस तो मैं बता चुकी हूँ और डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बताऊँगी, फिर से बताती हूँ। देखो, ओ से ए तक में गया और तो 60 हुआ, और सी तक वापस आया तो 35 हो गया। 60 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 95 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब आया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे आया वो, तो फाइनल पोजीशन क्या है 25, और यहाँ पे क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 0 हो जाएगा। 25 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर हो जाएगा, ओके। और एक तरीके से कर सकते हैं, क्या बताया था मैंने आपको कि 60 यहाँ पे क्या है, जाने वाले डायरेक्शन को क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, और वापस आने वाले डायरेक्शन को क्या ले लो, माइनस ले लो। किसी को भी आप ले सकते हो, आप वापस आने वाले को प्लस ले लो, जाने वाले को माइनस ले लो, आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो। तो यहाँ जाने वाले डायरेक्शन में कितना है 60 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 60 लिख दिया, और वापस आना में कितना वापस आया है ये देख लो 35 वापस आया है, तो 60 माइनस 35 कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों केस में आंसर जो है वो आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो, एक और केस बताया था मैंने आपको, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि ये ए तक गया और बी से तक वापस आ गया, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस क्या होने वाला है और डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। देखो, डिस्टेंस क्या होने वाला है 60 किलोमीटर ए तक, और उसके बाद फिर 25 किलोमीटर। 60 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 85 किलोमीटर, ठीक है, 85 किलोमीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अगर करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट कितना है 35, इनिशियल कितना है 0, तो 35 माइनस 0, तो कितना रह जाने वाला है 35 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, क्या बताया मैंने, जाने के डायरेक्शन को पॉजिटिव, वापस आने के डायरेक्शन को नेगेटिव। तो जाने के डायरेक्शन को 60 और वापस कितना आया 25 किलोमीटर, वो वापस आया 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 वो वापस आया, तो 60 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 35 किलोमीटर, तो ये वापस कितना आ गया 35 किलोमीटर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अब देखो कुछ और एग्जांपल मैं देती हूँ, आप उसको ट्राई करो आपको, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, ये देखो यहाँ पे जा रहा है पहले वो, फिर वापस आ रहा है, फिर उसके बाद फिर जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। ये है 20 किलोमीटर दोनों के बीच का डिफरेंस। इसमें मुझे डिस्टेंस बता दो और डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले देखो, ये 20 किलोमीटर गया, फिर 20 किलोमीटर वापस आया, फिर उसका 20 किलोमीटर गया। इसको डायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल एंड फाइनल के बीच का डिफरेंस, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे वो गया और यहाँ से वो वापस आ गया, ओके। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और ये इसका फाइनल पॉइंट है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, आप ही बताओ कितना होगा, आप बताओ। 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलो वापस आने में, तो 20 किलोमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अब देखो
कैन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो सकता है? इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिया, स्ट्रेट लाइन लिया है। ठीक है, ये ए से बी है, इनिशियल पॉइंट है ये, और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना होगा? आप बताओ कितना होगा? अब तो आप समझ गए होगे। डिस्टेंस हो जाएगा 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 10, तो 10 किलोमीटर है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये रिलेशनशिप सही है। यस, ओके। अब देखो एक चीज़ और समझाती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस आ गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ये 20 है और ये 10 वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया 20 गया और 10 वापस आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 30 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें दो रिलेशनशिप पता चला कि एक तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है, और एक क्या पता है? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं। अब देखो, सारे जो व्हीकल्स होते हैं ना, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उसमें एक डिवाइस फिट होता है जो कि उसका डिस्टेंस बताता है। इस डिवाइस को क्या बोला जाता है? ओडोमीटर बताया जाता है। ओडोमीटर जो है वो क्या करता है? सारे जो, मान लो व्हीकल जो है चला, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कैसे पता चलता है? उस ओडोमीटर से पता चलता है। जैसे मान लो एक कार जो है वो स्टार्ट किया भुवनेश्वर से, यानी उड़ीसा में भुवनेश्वर से स्टार्ट किया और पहुंचा कहाँ पे? न्यू दिल्ली में पहुंचा। ठीक है, उड़ीसा से स्टार्ट किया यानी भुवनेश्वर से, और पहुंचा कहाँ पे? न्यू दिल्ली में पहुंचा। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ वो कौन बताएगा? वो ओडोमीटर बताने वाला है, और वो कितना डिस्टेंस हुआ? 1850 किलोमीटर। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं पे रखेंगे बच्चों, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी होगी तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या क्या रिवाइज़ करा, देख लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। आज हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मोशन क्या होता है, कैसे मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा व्हाट इज़ मोशन। अगर पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको मोशन बोलते हैं, और लोकेशन हमेशा रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं। फिर हमने मूविंग अलॉन्ग मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन देखा, मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन देखा कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे करता है। फिर हमने इस ग्राफ के हेल्प से बहुत कुछ समझा है। ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन में। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझा। डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, और क्या है? मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का इक्वल होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का इक्वल होता है, और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स में ओडोमीटर जो होता है वो फिट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताइएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है? आपको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और क्या करना है? लाइक बटन को हिट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।